सर, मार्बल एसोसिएशन के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं। सबसे पहले तो उदयपुर न्यूज़ चैनल की तरफ से और समस्त उदयपुर वासियों की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। निर्विरोध चुने गए तो पिछला कार्यकाल क्या इतना बेहतरीन रहा कि लोगों ने निर्विरोध चुना? क्या वजह रही उसकी? सर एक्चुअल क्या है कि पिछले 2021-23 में मार्बल एशियन के इलेक्शन हुए थे, तब मैं प्रेसिडेंट का कैंडिडेट था। उससे पहले मैं डायरेक्ट मार्बल एशियन के सभी पदों पर रहा हूँ 15-20 सालों से। जी। मैंने मेरा मार्बल एशियन के अंदर सबसे पहले एग्जीक्यूटिव के तौर पे कार्यकाल चालू किया था। ओम जी अग्रवाल के साथ पूर्व अध्यक्ष रहे थे वो। उसके बाद मैं श्याम जी नागौरी के साथ जो अध्यक्ष थे उस समय मैं उनके साथ जॉइंट सेक्रेटरी रहा। फिर मेरे महिपाल सिंह जी रूपपुरा जब प्रेसिडेंट रहे थे तो उनके साथ वाइस प्रेसिडेंट था। फिर मैं मेरे बीच में रोबिन सिंह जी प्रेसिडेंट रहे, उनके साथ सेक्रेटरी के तौर पर रहा। डायरेक्ट कभी मार्बल एशियन के सलाहकार के पद पर रहा। तो मैं किसी न किसी पद पर रहा हूँ मार्बल एशियन में। पिछले वर्ष भी मार्बल एशियन का इलेक्शन हुए थे तब मैं प्रेसिडेंट पे कैंडिडेट था। तो जब मैं चुना गया तो मार्बल एशियन में काफ़ी समस्याएं थी, काफ़ी कुछ काम पेंडिंग पड़े हुए थे। कोरोना काल के जस्ट बाद में चुना गया था, तब मेरी पहली प्राथमिकता ये थी कि अपन सबसे पहले अबाउट टू हेल्थ कोई बड़ा डिसीजन लेके सभी व्यापारियों के और श्रमिकों के हित में भी बड़ा काम करें। मार्बल एशियन का एक बैठने का भवन तो था हमारा, पर एक सभागार नहीं था जिसमें बैठ के आसानी से बातचीत कर सके। साउंड प्रूफ नहीं था, इको वगैरह गूंजती थी। तो मैं हमारे तक पूर्व फाउंडर संरक्षक थे, जो अपने मार्बल एशियन बनी तब से संरक्षक रहे। कोरोना काल के अंदर हमारे बीच में चले गए थे आदरणीय श्री घनश्याम साहब कृष्णावत। उनकी स्मृति में और उनके सहयोग से एक शानदार वातानुकूलित सभागार बनाया और इस कार्यकाल के अंदर एक बड़ा अचीवमेंट हो रहा कि उसको सभागार का लोकार्पण किया। सभागार बनने से फ़ायदा हुआ कि यहाँ पे हर महीने हमारे मीटिंग्स वगैरह होने लगे। यूआईटी, रिको, डीआईसी, जो मार्बल उद्योग से रिलेटेड जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं उन सभी डिपार्टमेंट्स के प्रतिनिधियों का यहाँ हमारे व्यापारिक प्रतिनिधियों के साथ गेट टुगेदर होने लगा। सुखियार में हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में काफ़ी सड़कें व्यवस्थित थी, काफ़ी जैसे अंदर अंदर गलियों की सड़कें नहीं बनी हुई थी, वो सड़कें भी हमने बनवाई। रिक्को से हमने काफ़ी जैसे मार्बल एशियन जो भवन है इस अंदर ये हुए पुराना मार्बल इंडस्ट्रियल एरिया है, वो अम्बेरी नर्सरी के पीछे वाली लड़के जो कि सबसे इंडस्ट्रियल एरिया बना तब से सड़कें नहीं बनी हुई थी, वहाँ भी सड़कें बनवाई। हमारी प्रमुख उदयपुर मार्बल व्यवसाय की सबसे बड़ी समस्या थी कि जब से मार्बल उद्योग 30 साल पहले औद्योगिक क्षेत्र विस्तार हुआ था, बना था, तब से राजस्थान में पहला ऐसा औद्योगिक क्षेत्र है जिसका विस्तार नहीं हुआ था। मैंने इसको बड़ी प्रायोरिटी से लेते हुए रिको एमडी को यहाँ पे बुलाया, यहाँ पे निवेदन किया। एक कोई रिको औद्योगिक क्षेत्र पास ही में भिलोगा बेदला में जो कि डिस्प्यूटेड हाई कोर्ट में मैटर चल रहा था, उसको वहाँ पे मौका ले जाके सर्वे करवाया। उसमें कोई 20 हेक्टेयर जगह थी जो वाद मुक्त थी, जिनका कोई अवार्ड वगैरह जारी नहीं हुआ था, गवर्नमेंट के कब्जे में थी। उसको एक बार मुक्त कराते हुए उसका प्लान अप्रूव करके जयपुर जाके मैंने मेरे सभी पदाधिकारी टीम के साथ वो प्लान अप्रूव करवाया। अभी वर्तमान में उसको प्रक्रिया में है, तो बहुत जल्दी भी वो 20 हेक्टेयर के लगभग जगह तो हमारे मार्बल उद्योग के लिए मिल जाएगी। और साथ ही उस समय जो उद्योग मंत्री शंकुतला रावत जी और सीएम साहब ने उनको पूरा आश्वस्त किया था, अशोक जी गहलोत ने, कि आपके बाकी 40 हेक्टेयर की जगह बहुत जल्दी मार्बल उद्योग के लिए डबल ए हाई कोर्ट में बढ़िया पैरवी करके मुक्त करा दी जाएगी। तो हम आशा है कि वो जल्दी वो भी होगा। मैंने पहली बार श्रमिकों के लिए यहाँ पे इंश्योरेंस भी करवाया जी। तो भी हादसा नहीं हो जाए तो मैंने प्रति श्रमिक का 5 लाख रुपए का एक्सीडेंटल लैंड इंश्योरेंस भी करवाया, जिससे श्रमिक वर्ग भी हमारे बिल्कुल फेवर में रहे। मेरे कार्यकाल में बड़ा प्लस पॉइंट रहा क्योंकि बड़ा हादसा नहीं हुआ पिछले 2 सालों में। और छोटे मोटे हादसे हुए तो श्रमिकों के साथ में बैठ के सुलझाने में मुझे राहत देने लगी। कारण है कि मैं उनके हित के लिए हमेशा तत्पर रहता था। जी। छोटी मोटी समस्या होती तो उनको मैं हॉस्पिटल जाके साथ में बैठ के उनको निपटा देता था। एक आधी बार कोई बड़ा हादसा हुआ तो फिर लोकल जनप्रतिनिधियों के बिना कारण इंटरफेयर की वजह से थोड़ा बहुत मामला बड़ा था, वो भी हमने बैठ के उसको सुगमता से सुलझा दिया था। जी, ये तो आपने आपका पिछला जो कार्यकाल रहा वो सारी बातें आपने बताई। काफ़ी निर्विवादित कार्यकाल रहा, अच्छा कार्यकाल रहा, इसलिए जनता ने वापस आपको निर्विरोध चुना। आगामी जो वर्ष हैं उनके लिए क्या योजना है आपकी, क्या विज़न है आपका? मार्बल उद्योग के सबसे बड़ी समस्या है जो कुछ वर्ग जिस आज से मुझे लोगों ने वापस चुना है, एक तो सबसे बड़ा चीज़ है मैं सबको साथ लेके चलने का प्रयास किया। मैं यहाँ कभी पॉलिटिकल मैंने ग्राउंड नहीं बनने दिया। यहाँ हमारे सीएम वसुंधरा जी भी आए, रघुवीर जी भी आए, यहाँ में राजवर्धन जी, दिया कुमारी जी भी आए, गुलाब जी भी आए, यहाँ प्रीति गजेंद्र सिंह सकता। पिछले कार्यकाल में सभी तरह के जनप्रतिनिधि यहाँ पे आते, सभी का सहयोग मिलता। तो अभी सभी व्यापारी को एक चीज़ सबसे बड़ा मैटर क्लियर हो गया कि यहाँ कोई अपने
निर्विवाद अपन कार्यकाल काम करते हैं। दूसरी चीज़ है कि कुछ काम पेंडिंग पड़े हुए हैं, जैसे आपको भी बताया था मैंने, औद्योगिक क्षेत्र का काम मेरा मेन विस्तार का काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। दूसरा, श्रमिकों के लिए हमने इंदिरा रसोई घर तो यहाँ खुलवाया था। दूसरा, एक श्रमिक क्या होता है कि उदयपुर से आसपास सब 40 किलोमीटर दूर से आते हैं यहाँ से, तो शाम को 5-6 बजे बाद गांव जाने के लिए जिद में रहते हैं फटाफट। गाड़ियाँ सब 5 बजे तक ही मिलती है, गाँव की पगडंडी वाली गाड़ी जो जाने के रोड होते हैं उनके। रेम बसेरा सुखेल में नहीं है। तो मैंने राजस्थान गवर्नमेंट से बड़ी डिमांड करी कि एक बार यहाँ पे श्रमिक विश्रांति गृह, जो कि आज से 2010-8 से पहले हुआ करते थे सब औद्योगिक क्षेत्र में, वो अभी हट गए। यहाँ पे भी एक श्रमिक विश्रांति गृह रिको एमडी से मैंने जगह बता के वो भी अलॉट करने का पूरा प्रयास करूँगा कि एक बार श्रमिक विश्रांति गृह, ताकि लेबर की बड़ी प्रॉब्लम इंडस्ट्रियल एरिया में खत्म हो जाए। जी। दूसरा, मंडी डेवलपमेंट के लिए रिको विभिन्न प्रकार अलग अलग स्टेट के आर्किटेक्ट के साथ मीटिंग करना, हमारे वर्तमान इस कम्पिटिटिव युग में हमारे प्रोडक्ट्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हाईलाइट करना, क्योंकि उदयपुर एक ऐसा मार्बल औद्योगिक क्षेत्र था, एशिया का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र था। वर्तमान में इसकी हालत बहुत खराब है, तो उसको उस प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए सब जनों को मिलजुल के प्रयास करना पड़ेगा, और उस प्रयास की ओर सभी जन मुझे कोऑपरेट करेंगे तो शायद हो सकता है कि अपन कहीं न कहीं मुकाम हासिल करें। जी। आप जैसा आपने खुद ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उदयपुर का जो मार्बल उद्योग था अपनी पहचान रखता है, उसके बावजूद भी रोजगार देने में कहीं ना कहीं असक्षम है। तो क्या इस वर्ष ये माना जाए कि आप अधिक से अधिक लोगों को इससे रोजगार भी देंगे? जब औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार होगा, नई इंडस्ट्रियाँ लगेगी, नई टेक्नोलॉजी जब नया इसमें आएगी तो ऑटोमेटिक रोजगार बढ़ेंगे। अभी हमारा रोजगार तो घटने का प्रमुख कारण ये रहा कि हमारे व्यापार कम नहीं हुआ है। व्यापार वॉल्यूम वाइज, अमाउंट वाइज टर्नओवर हमारा बढ़ा है पिछले 25-30 सालों। हमने न्यू टेक्नोलॉजी, आज हमारे 20 साल 30 साल पहले हम मार्बल बिजनेस में आ गए थे, आज हमारे बेटे बेटी भाई बड़े हो गए, उनको इस बिजनेस में लाने के लिए नया इंडस्ट्री लगानी है। हमको औद्योगिक क्षेत्र नहीं मिला। हमारे व्यापारी आज भी नाथद्वारा जाकर व्यापार कर रहे हैं, चित्तौड़ जाकर व्यापार कर रहे हैं, किशनगढ़ जाकर व्यापार कर रहे हैं। तो हमारा मजबूरी है जगह का औद्योगिक, ये कहीं न कहीं राजनीतिक उदासीनता रही पिछले 25-30 सालों की। उदयपुर के अंदर कहीं न कहीं राजनीतिक उदासीनता मानते हैं, सभी जने मानते हैं, यहाँ तक कि राजनेता भी है ये मानते हैं। इतना बड़ा औद्योगिक क्षेत्र हुए भी राजस्थान में पहले ऐसा औद्योगिक क्षेत्र बिल्कुल विस्तार नहीं हो उसका। दूसरा क्या है, सिटी के नज़दीक आ गया, तो यहाँ पे ज़मीनों की भाव इतने बढ़ चुके हैं कि अब कोई ज़मीन खरीद के यहाँ इंडस्ट्री लगाना बहुत मुश्किल है, जब तक कि नया औद्योगिक क्षेत्र नहीं आए। नया औद्योगिक क्षेत्र आएगा, मेरा दावा है कि इतना रोजगार है कि इस फील्ड में कोई अनलिमिटेड है।